पे पेन या पेंसिल रखना है उस गांठ पे, फिर ऊपर एक और गांठ वहां पे लगानी है। इस प्रकार से रख दिया। अब रखने के बाद क्या है, इस पेन या पेंसिल को आप दाएं या बाएं किधर भी घुमाओ, घुमाते दो सर बताएंगे, जिधर घुमाओगे आप तो ये टाइट होती रहेगी, वहां से क्या है टाइट होगी। एक समय ऐसा आएगा कि जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हमारी है वो पूरी संकुचित हो जाएगी, इससे टाइट हो जाएगी। पानी का पाइप देखा, मैं उसी पे उदाहरण दे रहा हूँ। पानी का पाइप जा रहा है, उसको आप बीच में से फोल्ड कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, पानी निकलेगा उसमें? वही विधि का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एक समय ऐसा आएगा उसको पूरा ब्लड आगे से निकलना बंद हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप ये बंद लगा रहे हो, जैसे टाइट हुआ, पूरा ब्लड रुका, उस समय को आपको नोट करके रखना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हो तब तक हो सकता है कि ज़्यादा टाइम हो जाए। जैसे ही वो टाइम देखेगा डॉक्टर कि भाई इसको इतनी बजे इंडिकेट किया है, तो उसके पास पहुंचेगा तो तुरंत वो क्या है इसको यूज करेगा। इसलिए यूज करेगा कि उसका आधा हाथ ही कटा है, आधे हाथ की कोशिकाएं जीवित है। अगर उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड लगातार नहीं जाएगा तो वो कोशिकाएं भी मर जाएगी, फिर उस हाथ को पूरे को काटना पड़ेगा। इसलिए क्या करेगा वो, जैसे ही देखेगा कि इतनी बजे इसको क्या है, तो 5 से 10 मिनट के बीच में इसको हमको यूज करना है, तो तुरंत उसको वो क्या है यूज करेगा, ताकि वो आधे हाथ की कोशिकाएं डेथ ना करे। ये थी 4 विधियां ब्लड कंट्रोल करने की। समझ में आया सभी को? करने आपसे करवाया नहीं जाएगा ये, क्योंकि सुनने से अच्छा आप प्रैक्टिकल करेंगे। अब है हाथ और पैर, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में चोट लगती है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपके सिर में चोट लगी है तो आप किस प्रकार से करेंगे? अगर आपके सिर में चोट लगी है, सिर से ब्लड बह रहा है, तो आप किस प्रकार से उसका ये 3 विधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप कौन सा प्रेशर पॉइंट दबाएंगे? आप सिर का प्रेशर पॉइंट गला दबाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, उसके लिए बैंडेज अलग से किया जाता है। सिर की पट्टी आपने देखी होगी जब डॉक्टर करता है, तो उसी प्रकार से बैंडेज करना है। अब उस बैंडेज का करने का एक तरीका है, एक ट्रायंगुलर बैंडेज आती है, ये ट्रायंगुलर बैंडेज हमने खुद बनाई है। इस प्रकार एक चौकोर जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, उसको बीच में से फाड़ना है, तिरछा जिसको फाड़ते हैं, जिसमें ट्रायंगुलर बने तीन कोने बन रहे हैं ना, इसमें बस वैसे बनाना है उसको। और जो सबसे बड़े वाला भाग है उसका इस्तेमाल करना है। अब उसका इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले अगर सिर में चोट लगी है और बाल है तो बालों को साफ करना है, उन बालों को काटना है। अगर नहीं काटोगे तो वो ज्यादा नुकसान करेगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि जब बैंडेज हंसना नहीं है, जब आप उसका बाल अगर आपने लग रखा है वहां बैंडेज कर दिया, जब डॉक्टर बैंडेज को उठाएगा तो वो क्या है कि ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलेगा। एक तो उसको पेन होगा और वो ज्यादा मात्रा में वहां से निकलेगा फिर ब्लड। तो सबसे पहले क्या है, बालों को काटना है। काटने के बाद जो तरीका साफ करने का आपको बताया उस प्रकार से साफ करना है और वहां पे बैंडेज रख देना है, या साफ कपड़ा वहां पे रख देना है। और जो चौकोर त्रिकोणीय पट्टी बताई थी उसका बड़ा वाला भाग, इस प्रकार से ये छोटे वाला भाग पीछे रहना चाहिए, और जो इसकी बड़े वाली भुजाएं है वो क्या है सामने की तरफ लाना है, बीचों बीच रखते हुए इसको इस प्रकार से बांधना है। अब जब आप बैंडेज कर रहे हो तो उस व्यक्ति से बातचीत भी करना है। क्या करना है? बातचीत इसलिए करना है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप बातचीत करोगे तो उसका जो दुख है वो आधा कम हो जाता है। आप उसको सांत्वना दोगे ना तो उसका दुख आधा कम हो जाता है, और आधा कम हो जाता है तो उसका ब्लड का लॉस वैसे ही कम होता है। क्योंकि आदमी जब घबराया हुआ होता है तो उसके ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, जितना फास्ट होगा उतना ही ब्लड लॉस ज्यादा होगा। इस प्रकार से उन्होंने बांधा, पीछे ले गए, पीछे एक और गांठ उन्होंने लगाई। लगाने के बाद दोनों को इस प्रकार आगे लाना है, जिस प्रकार से हम रस्सी को कूदते हैं ना उसी प्रकार से आगे ले आना है। आगे लाने के बाद दोनों शिराओं को आपस में जोड़ना है, इस प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने जोड़ा है। अब ये लगा इसलिए रहे कि जो यहाँ पे गांठ लगाएंगे ना वो उसके सिर में छुपे ना, इसलिए वहां पे एक और रुई या कपड़ा आपको रख देना ताकि वो गांठ लगाने पे वहां पे छुपे ना, क्योंकि ये गांठ थोड़ी टाइट करके लगाई जाती है।
फोल्ड करते हुए आगे ला रहे हैं। तो इन दोनों बाबू को क्या है, जहां पे चोट लगी है वहां पे लाके उनको मिला के गांठ मार देनी है। जहां पे चोट वाला हिस्सा है वहां पे लाके उसको गांठ मार देनी है। अब इससे क्या है कि जो मैंने 3 विधियां बताई थी, चौथी विधि तब बताई थी जब किसी का अंग विभाजित हो जाता है, तब जो 3 विधियां बताई थी तीनों का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। डायरेक्ट प्रेशर, यानी कि जो उन्होंने दोनों रस्सियों को लाके सिर पे बांधा है उससे क्या वो डायरेक्ट प्रेशर रहेगा, यानी कि जो बोझ भी हमने रखा वो दबा रहेगा। एलिवेशन के लिए सिर में चोट लगती है उस व्यक्ति को लेटा के नहीं रखना है, उस व्यक्ति को लेटा के नहीं रखना है, उसको क्या करना है, अर्धलेटी अवस्था, जिस प्रकार से हॉस्पिटल के बेड होते हैं ना, जैसे घुमाने पे वो इस प्रकार से लाते हैं, उस अवस्था में लेटाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके पीठ पीछे 3 से 4 तकिए रख देने हैं, तो उसकी कुछ अवस्था हो जाएगी। या अगर वो बैठ सकता है तो उसको बैठा के रखना है। और जो प्रेशर पॉइंट की मैं बात कर रहा था, जिस प्रकार से ये बैंडेज बांधती है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इससे क्या है जो हमारी यहाँ पे जो ऊपर आर्टरी जाती है वो क्या है, दब के रहेगी, लेकिन वो इतनी भी टाइट नहीं होगी कि उसके सिर में ब्लड ना पहुंचे, हल्की दब के रहेगी। तो उससे क्या ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा और प्रेशर पॉइंट का भी इस्तेमाल होता रहेगा। समझ में आया तक? यस सर। कर लेंगे सभी? यस। अभी ये तो था। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो आप सब लोगों ने देखा होगा, गाँव में होते तो किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, वो बांस की कपचियाँ लगाता है और सही कर देता है। और कुछ कुछ तो क्या होता है, जैसे मेरा हाथ ऐसा है वो पकड़ के सीधा कर देते हैं, करते हैं ना, हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी की हड्डी टूट रखी है तो उसको कभी भी सीधा नहीं करना है, सीधा डॉक्टर ही करेगा। आप लोगों ने देखा ना, कभी कभी जाते हैं तो डबल नुकसान हो जाता है।